Welcome back, students. I will teach you about mathematics of class 7th and R.S. Agarwal textbook, chapter 4 and exercise 4.4c. I will teach addition of irrational numbers. Question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है हमें? एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इसमें 2 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है डिनोमिनेटर आर सेम। कंडीशन फर्स्ट होती है हमारी कंडीशन फर्स्ट, डिनोमिनेटर्स आर सेम, एंड सेकंड कंडीशन होती है डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। तो हम कंडीशन जो देखते हैं, ये देखें डिनोमिनेटर्स आर सेम में ये क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का 7 पार्ट। ये 7 पार्ट लेंगे हम। -17/9 एंड 11/9। तो क्या करेंगे जब हम इसको ऐड करेंगे, एंड की जगह क्या कर देंगे प्लस, -17/9 -11/9। देखो ब्रैकेट से पहले प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। 17/9 -11/9। तो डिनोमिनेटर्स कैसा है, दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर्स आर सेम, ये कंडीशन लगेगी इसमें। तो क्या करेंगे हम, किसी कॉमन डिनोमिनेटर को ये हिस्से में रख लेंगे, -17 -11 -28/9। हमने कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इट इज आंसर। अब ये तो होगा डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब एक कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। एड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2, एड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। एड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। फर्स्ट है इसमें -2/5 एंड 3/4। तो देखो स्टूडेंट, इसको कैसे ऐड करेंगे हम। एंड की जगह क्या लगाएंगे हम, प्लस। मैंने आपको बताया था 3/4, क्योंकि इसमें ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो देखो क्या करेंगे, इसमें 5 और 4 का एल्शियम लेंगे, एल्शियम 5 और 4। देखो इसमें कोई भी कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, इसलिए इसका एल्शियम जो हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। मल्टीप्लाई के जो प्रोडक्ट आएगा 20। तो 20 कर लें इसको हम। अब हमने 20 कर लिया तो 5 4 जा 20, 4 5 जा 20। हमने क्या करा, दोनों का डिनोमिनेटर 20 कर दिया। अब ये हो जाएगा -8, 2 4 जाए 8, और ये हो जाएगा प्लस के 3 5 जा 15 20। अब हमें देखना है कि -8 और +15। देखो इसमें से ये प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है, इसलिए इनको माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 15 को ऊपर लिखेंगे, -8 को नीचे लिखेंगे। 15 - 8 = 7। तो 7 आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये कुछ आंसर हो गया। और इसमें तो हम ऑप्शन ये देते हैं, इसका एक पार्ट लिया 27/-4 एंड 15/8। इसका हमने एक पार्ट ले रहे हैं, -27/8 एंड
27 अपॉन -4, 27 अपॉन -4 एंड 15 अपॉन 8, -15 अपॉन 8। तो देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एंड हटा देना है। एंड के लिए क्या जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस आ जाएगा, क्योंकि सम निकाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड के लिए यहाँ प्लस आएगा, सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस आएगा, और -15/8 और ये जाएगा 27 अपॉन -4। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये इसका जो माइनस साइन है इसको डिनोमिनेटर में, इसको हम नोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, -27/4 और ये हो जाएगा। ब्रैकेट से पहले वैसे तो साइन चेंज नहीं होगा, अंदर जो भी है नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, वही साइन आएगा। साइन नेगेटिव रहेगा तो -15/8। अब मुझे 4 और 8 का एलसीएम लेना है, 4 और 8 का एलसीएम लेना। तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 4 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ कोई भी कॉमन नहीं है, इनकी मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 2, ये और ये, तो क्या आ जाएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 एलसीएम आ गया। अब मुझे इसे 8 करना है, तो 4 2 जा 8। तो रूल ये कहता है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में करते हैं उसी नंबर की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में भी करते हैं, ताकि रेशनल नंबर की जो वैल्यू है वो अनचेंज रहे। तो -54 और -15, तो दोनों एक ही ग्रुप से होने के कारण दोनों का ग्रुप नेगेटिव है, तो उनका ऐड करके भी क्या मिलेगा, मुझे नेगेटिव ही मिलेगा। और 5 और 4 9, और 1 और 5 60, और 9 अपॉन 8। ये आंसर, इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यही हमारा आंसर रहेगा 69 अपॉन 8। तो देखो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया इस एक्सरसाइज से, और जो जिस एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे हैं RS अग्रवाल जो टेक्स्ट बुक है और उसका प्रकाशन भारती भवन, उसकी एक्सरसाइज 4C चल रही है। देखो इवैल्यूएट, हमको इवैल्यूएट करना है -13/8 प्लस 5/16 प्लस -1/4। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का, तीनों जो डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम लेना है। तो हमें एलसीएम लेना है 8, 16 और 4 का। तो इनमें हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 4 है, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। अब इनमें हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1। अब इनमें कोई भी हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं है, तो इसमें हम एलसीएम लेंगे। तो जो ये आएंगे साइड के फैक्टर पहले वो लिखने हैं, और जो बचा हुआ फैक्टर नीचे है वो लिखना है। 4 2 जा 8, 2 जा 16 हमारा एलसीएम हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, 13/8 इसको भी 16 में चेंज करना है, प्लस 5/16, इसका जो डिनोमिनेटर 16 है इसको 16 1 जा 16, और प्लस -1/4, 4 4 जा 16। इससे अब कितना रिजल्ट आ गया मेरे पास, -26/16 प्लस 5/16 -4/16। अब इनका एलसीएम कितना जाएगा, -26 प्लस 5 -4 16। अब देखो मेरे पास क्या है, -4 -26, तो -30 प्लस 5 -25/16। क्यों, क्योंकि ये माइनस का 30 प्लस का 5 है अपॉन 16। अब प्लस माइनस होने से क्या होगा, क्योंकि ग्रुप डिफरेंट है, अपोजिट साइन है, तो हम क्या कर देंगे, इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और उस ग्रुप का साइन आएगा जिस ग्रुप में इंटीजर्स ज़्यादा है। नेगेटिव ग्रुप में इंटीजर्स अधिक है, इसलिए -25 इसमें लिखेगा। और आइए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, 4 का हमने सेकंड पार्ट लिया है। इसमें -7/10 प्लस 13/-15 प्लस 27/20।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो डिनोमिनेटर से हमको पॉजिटिव करेंगे 7/10 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर लेंगे। इस माइनस को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, प्लस 27/20 इसका ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब मेरा क्या वर्क है कि इसका मुझे एलसीएम फाइंड करना है, तो 10, 15 और 20 इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का मेथड होता है कि हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करते हैं। देखो ये 2 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है, तो क्यों ना हाईएस्ट माना जो बड़ा डिवाइजर है उससे डिवाइड करें। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब इनमें हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है, 2, 2 1 जा 2, 3 का 3, 2 2 जा 4। और इसमें कोई भी डिवाइजर कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है इसमें इनका। अब तो जो साइड में है वो फैक्टर्स लिए जाएंगे और जो यहाँ नीचे बचे हैं वो लिए जाएंगे। तो आ जाएगा 5 × 2, 3 × 2 कितना हो जाएगा 10 और 6, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 60। अब मुझे क्या करना है, 60 करना है। अब देखो कैसे करेंगे, इसमें मैं 6 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 60, इसमें मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 60, तो 4 की मुझे न्यूमरेटर में करनी पड़ेगी। इक्विवेलेंट होना चाहिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। इसको भी 23 या 60, तो इसमें मुझे 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो सबके देखो ये कितना हो जाएगा 60, तो 42, 7 6 जा 42 माइनस 30 4 जा कितने हो जाएंगे 52 हो जाएंगे। 13 4 जा 52 60 प्लस 27 3 जा 81/60। और मुझे एलसीएम क्या मिल गया सबका 60 -42 प्लस -52 और प्लस 81। ये एक ही ग्रुप के होने के कारण दोनों ऐड हो जाएंगे। देखो जैसे -42 और -52 प्लस माइनस होते तो हटा देते हैं, जबकि बट सेम ग्रुप के होते हैं, एक ही ग्रुप के होते हैं तो जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 4 हो जाएगा, ये 9 -94 और प्लस 81/60। अब देखो 94 नेगेटिव ग्रुप में अधिक है, पॉजिटिव ग्रुप में कम इंटीजर है इसमें, तो कितना जाएगा 3 और 130। तो हमारा इसमें जो साइन बचेगा वो जो जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं, जैसे 94 नेगेटिव ग्रुप है तो जो ग्रुप ऊपर लिखा है उसका साइन आएगा, नेगेटिव ग्रुप ऊपर है तो माइनस ग्रुप से 13 बचेगा इसमें, जिसे रिमेन्स टू कहते हैं -13/60। देखो ये आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज द सम ऑफ एन इंटीजर एंड ए रेशनल नंबर। हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर किसमें कन्वर्ट करना है, इंटीजर प्लस रेशनल, इंटीजर प्लस रेशनल में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो नंबर है 12/5 फर्स्ट है, तो 12/5 को मैं इसे मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो 5 2 जा 10 और 2 12/5, इसे मैं दूं 2 + 2/5। तो ये क्या है, इंटीजर, और ये क्या है हमारा रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट या नेगेटिव थर्ड पार्ट देख लेते हैं। -25/9, इसको मैं कैसे लिखूंगा मिक्स्ड फॉर्म में, 9 3 जा 27 ग्रेटर हो जाएगा, 9 2 जा 18 और कितना बचेगा 7/9। अब इसको लिखूंगा -2 -7/9। तो ये क्या है, इंटीजर, और ये क्या है, रेशनल नंबर।
ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। और स्टूडेंट्स आगे बढ़ते इसमें हम सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 15/-4 -18/-13 और थर्ड इसमें 7th पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर उनका 7th पार्ट है 0। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हमें ये समझना है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है। देखो हमारे 2 रेशनल नंबर हैं a/b। a/b का एडिटिव इनवर्स रेशनल नंबर होगा। मैं इस रेशनल नंबर में कौन सा रेशनल नंबर ऐड करूं कि मुझे रिजल्ट 0 मिले। इस रेशनल नंबर में इस रेशनल नंबर के साथ इसका सम किया जाए कि मुझे रिजल्ट कितना मिले, 0 मिले। तो -a/b। अब देखो a/b है -a/b, तो क्या आएगा रिजल्ट 0 है। इसका मतलब प्लस यदि पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो उसका नेगेटिव होता है, यदि नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव होता है। जैसे कि हम इसको देखें 15/-4 है तो इसकी जो वैल्यू सॉल्व करें तो 15/4 ऐसे लिख सकते हैं इसे। अब मैं इसका एडिटिव इनवर्स निकालूं। एडिटिव इनवर्स ऑफ -15/4 इक्वल टू, इसका साइन चेंज हो जाएगा 15/4। नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ गया। अब देखो इसमें 6 पार्ट है। 6 पार्ट में क्या है कि -8/-13। तो इसको यदि मैं सॉल्व करूं 8/13, यदि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो अब हमें निकालना है एडिटिव इनवर्स ऑफ 8/13 इक्वल टू -8/13। अब इसके बाद इसमें 7th पार्ट है 0। अब 0 के लिए क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 मस्ट बी इक्वल टू 0। क्योंकि 0 पे हम माइनस नहीं लगा सकते, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 0 का जो एडिटिव इनवर्स है वो 0 ही होगा। तो 0 का अपोजिट क्या होता है, 0 होता है। इसको हम नंबर लाइन से समझें। अपोजिट एडिटिव का मतलब होता है 1 2 3, हालांकि -1 -2 -3। देखो -1 का अपोजिट 1, -2 का अपोजिट +2, -3 का अपोजिट +3, और इस 3 का अपोजिट फिर -3, इस 2 का अपोजिट -2, इस 1 का अपोजिट -1, और 0 स्वयं का अपोजिट होता है। 0 का अपोजिट क्या होगा, 0 होगा, जिसको हम एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सब्ट्रैक्ट, मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5/6 को। किससे सब्ट्रैक्ट करना है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके साथ ऐसे आएगा। तो मैं इसमें ये लिखूंगा पहले 1/3 माइनस, सब्ट्रैक्ट के लिए क्या हो जाएगा माइनस, और फिर ये नंबर 5/6, मतलब -5/6 को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम माइनस से 1/3 से, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ना कि इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन को भली भांति समझ लें। 1/3 ब्रैकेट से पहले माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा 5/6। रूल कहता है यदि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो प्लस चेंज, यदि प्लस है तो चेंज माइनस में हो जाएगा। एलसीएम कितना जाएगा, दोनों का 6 आ जाएगा। 3 × 6 तो एलसीएम 6 हो गया। 2 × 2 + 5 7/6। ये हमारा आंसर है। दिस इज माई आंसर। अब इससे बढ़ते हैं। मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से करना है। तो -4/7 माइनस और -7 कितना आ गया, -4/7 + 7। इसका डिनोमिनेटर नहीं है। यदि जिस इंटीजर का डिनोमिनेटर नहीं होता उसका वन इंटीजर होता है, मतलब 1 डिनोमिनेटर होता है उसका। तो 1 और 7 का एलसीएम 7, और 7 × 7
तो इसको इक्विवेलेंट रिएक्शन नंबर में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो 7 7 तो एलसीएम 7 हो गया, -4 और +49। अब हमें क्या करना है, इस 49 से ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव ग्रुप में ग्रेटर देन अधिक है, -4 तो कितना हो जाएगा 5 और 4। तो जो जिस ग्रुप से ऊपर होता है इंटीजर उसी ग्रुप का साइन नीचे बचता है। तो -+45 प्लस होने ही होता है इक्वल टू के बाद अपॉन 7, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इवैल्यूएट क्वेश्चन 3, इवैल्यूएट करना है हमको। इसका थर्ड पार्ट ले लेते हैं, बाकी पार्ट आपको स्वयं करने हैं। -5 अपॉन -8 -3 अपॉन 4 देखो स्टूडेंट्स 5 अपॉन 8। अब देखो इस डबल माइनस होने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 3/4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो रेशनल नंबर की जो साइन होते हैं उसको सॉल्व करते हैं, या कह सकते हैं रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो डबल माइनस होने पर कैंसिल हो जाता है, और ये रेशनल नंबर से पहले यदि माइनस है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब इसका 4 और 2 का एलसीएम 8 आ जाएगा, 8 और 4 का एलसीएम 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 5 एज इट इज रहेगा। 5 और 6 11/8 और दिस इज माई आंसर। तो देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है, ये नहीं कि थोड़ी कुछ वीडियो शुरू से कुछ लास्ट से आपने देखी, इस तरीका से क्वेश्चन में नहीं आता है। वीडियो को पूरा देखना है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे उसे नोटबुक में नोट करना है। इसी के साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना है, अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करना है, ताकि आपका फीडबैक हमें मिलता रहे और हम अपने मेथड में कुछ सुधार करें या इम्प्रूव करें इसको। तो ये फीडबैक आप ही से मिलेगा स्टूडेंट्स, आप लाइक और आपकी अनलाइक से ही हमको इसका फीडबैक मिलता है, और हमारा जो हम मोटिवेट होते रहें उसी प्रकार काम करते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, चैनल आदमी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।